औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक होगा कि जो ट्रेंड है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, अल्कली मेटल का, उसको हमने डिस्कस करना है। तो इसका पहला पॉइंट है कि जितनी भी अल्कली मेटल होती हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती हैं और इसलिए ये मोस्ट रिएक्टिव फैमिली होती है। तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट अगर आप देख लें तो उनकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की, तो उन तमाम को आप देखेंगे कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपके पास ये ग्रुप 1 है यानी कि इसमें लिथियम है जी, और इसमें सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीज़ियम है और फ्रेंसियम है, जिसकी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। और सोडियम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ईजी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब आप 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वहाँ को आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं हम उसको क्या कहते होते हैं जी, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लिहाजा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है। इसलिए हम कहते हैं कि और जितना कोई आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा हम कहते हैं उतने वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट है वेरी हाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर हायर देन 1 आर रूल्ड आउट फॉर द अल्कली मेटल। अब देखें, अगर आप सोडियम के पहले इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा जी, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे जब वो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। और यानी 1 इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी यानी 431 किलो जॉल पर मोल एनर्जी दी 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसको दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये इंडिकेट करता है कि ग्रुप 1 के तमाम एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 है, क्योंकि हमें पता है कि जितना कोई एटम एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ग्रुप 1 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 ही होगी, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो पहला पॉइंट ये है कि रिएक्टिव मेटल्स हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी 1 होती है और इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तीसरा पॉइंट है केटाइन ऑफ अल्कली मेटल हैव लो चार्ज एंड लार्ज रेडियस देन रेडियस ऑफ द सेम केटाइन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और पीरियड और so latest energy of their salt are relatively low. Consequently, most of the simple salt of the alkali metal are water soluble. Most of the salt are dissociated completely in aqueous solution, and the hydrides are among the strongest base available. तो अगर आप ग्रुप 1 के एलिमेंट की बात करें, यानी सोडियम की बात करें, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है जी, ये कैल्शियम है, ये स्टोनशियम है, और इस तरह ये है जी सोडियम, मैग्नीशियम, ये एलुमिनियम, ये सिलिकॉन, ये फास्फोरस, ये सल्फ़र और ये क्लोरीन। तो इसके ऊपर चार्ज 1 है, इसके ऊपर चार्ज 2 है, इसके ऊपर चार्ज 3 है जी, इसके ऊपर चार्ज 4 है और इसके ऊपर चार्ज 5 है, और इसके ऊपर चार्ज 6 है और इसके ऊपर चार्ज 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो चार्ज बढ़ रहा है, और चार्ज बढ़ रहा है, और चार्ज जब बढ़ेगा तो हम कहते हैं चार्ज ओवर साइज रेशो, चार्ज ओवर साइज। तो इसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी कहते हैं, या डेंसिटी कह लेते हैं, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो चार्ज बढ़ता है और चार्ज ओवर डेंसिटी जो है ना वो कम होती है। और ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है और साइज जो है ना वो कम हो रहा है, और इस वजह से जो उसके साल्ट बनेंगे, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी कम होती है, लिहाजा जो ये साल्ट बनाएगा, मसलन ये सोडियम क्लोराइड ये साल्ट है, और इस वजह से ये आसानी से जो है ना वाटर में सॉल्युबल है और ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं जब आप वाटर में इनको डिज़ोल्व करते हैं। तो अल्कली मेटल के तमाम जितने भी एलिमेंट होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि उनकी चार्ज डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू द सेम ग्रुप। और
ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। और दूसरी जो आप बात करने जा रहे हैं कि अगला पॉइंट जो है ना, द रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड सरफेस इज ए टर्निश्ड। टर्निश्ड का मतलब होता है धुंधली। ड्यू टू द ऑक्साइड फॉर्म ओनली द लिथियम बर्न इन एयर टू फॉर्म द नॉर्मल ऑक्साइड। तो इन ग्रुप 1 के एलिमेंट के अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये लिथियम है जी, और इसकी वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, तो ये लिथियम ऑक्साइड है। यानी कि अगर ये हमारे पास ऑक्सीजन ये लिथियम है तो इसके ऊपर जो है ना ये कोटिंग आ जाती है, वो किसकी होती है, ऑक्साइड की होती है। और ग्रुप 1 में पहला एलिमेंट है लिथियम जो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ तो सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो एक्सेस अमाउंट मौजूद हो तो ये सोडियम जो है ना वो पर-ऑक्साइड बनता है। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब पर-ऑक्साइड लिखा जाता है तो पर-ऑक्साइड में हमेशा जो है ना वो ऑक्सीजन 2 की शक्ल में लिखा जाता है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है ना -1 होती है और सोडियम की 1 होती है। तो जब यहाँ 2 लिखेंगे तो इधर भी आपको 2 लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम और भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ऑक्सीजन अगर मौजूद है तो ये सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो पोटाशियम की वैलेंसी 1 होती है, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी -1/2 होती है। और इस -1/2 को ख़त्म करने के लिए तो आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि 2 से मल्टीप्लाई करते हो, इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ये कैंसिल हो जाता है। अब ये जो फार्मूला बना ये 1 है, और ऑक्सीजन की जो है ना इसकी 2 है, और ऑक्सीजन की -1 है, और ये इसका फार्मूला बनता है कि तो ये सुपर ऑक्साइड बनता है। जितना ज़्यादा रिएक्टिव होते जाएंगे उतना वो जो है ना वो ऑक्साइड जो है ना वो चेंज होते हैं। सीजियम एक्सप्लोड स्पॉन्टेनियसली व्हेन इट कांटेक्ट विद एयर और ऑक्सीजन। तो सीजियम इससे भी रिएक्टिव है और वो स्पॉन्टेनियस रिएक्ट करती है। वेरी रैपिड रिएक्शन अकर विद अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो अगर हम वाटर के साथ इनके रिएक्शन करवाएं, 5वां पॉइंट है कि a small piece of the sodium floated on the water vigorously to liberate hydrogen and produce metal hydroxide. The reaction is a high exothermic energy produced by the reaction may even ignite the hydrogen. तो अगर आप किसी भी मेटल को, मसलन अगर आप मेटल है आपके पास जी, सोडियम है, अगर आप सोडियम को पानी में डाल दें तो ये पानी है जी, रिएक्शन होगा और इसके रिज़ल्ट में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ हाइड्रोजन गैस बनती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जो हीट पैदा होती है वो ऑक्सीजन को क्या करती है, बंद कर देती है। तो इसलिए हम कहते हैं जब अल्कली मेटल और ये जो है ना सोडियम हो या पोटाशियम हो, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये फ्लोटिंग करती है, ऊपर जो है ना वो तैरती रहती है और हाइड्रोजन गैस जो है ना वो रिलीज होती है। तो ये इसका जो है ना पॉइंट है कि जब भी ये अल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और हीट जो पैदा होती है वो हाइड्रोजन गैस को बंद करा देती है। Reaction become increasing vigorously from lithium to cesium, potassium, rubidium and cesium are so highly reactive they are react with even at 100 -100 degree alkali। तो वाटर के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो हमें पहले भी पता है और ये पॉइंट हम पढ़ते आ रहे हैं कि लिथियम जो है ना वो कम रिएक्टिव है, सोडियम उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटाशियम उससे है, रुबीडियम उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, सीजियम उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, और फ्रेंसियम तो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो टॉप से बॉटम की तरफ जो है ना वो रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। वाटर के साथ ये कम रिएक्ट करेगा, ये उससे ज़्यादा करेगा, ये उससे ज़्यादा करेगा, और ये उससे भी ज़्यादा करेगा। तो इसलिए वो कहते हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये ग्रुप जम। छठा पॉइंट है कि अल्कली मेटल फॉर्म आयनिक ड्राइड विद हाइड्रोजन। रुबीडियम एंड सीजियम रिएक्ट वायलेंटली विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। अदर 3 मेटल रिक्वायर्ड एलिवेटेड टेम्परेचर इन ऑर्डर टू फॉर्म द हाइड्राइड। लिथियम एंड सोडियम हाइड्राइड यूजफुल सोर्स ऑफ द हाइड्रोजन व्हेन ट्रीटेड विद वाटर। तो यहाँ पर भी पॉइंट है कि जब अल्कली मेटल जो है ना वो रिएक्ट करती हैं हाइड्राइड बनते हैं, और रुबीडियम और सीजियम, क्योंकि हमें पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये रुबीडियम और ये जो सीजियम है ये दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो इनको आप हीट करने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी 3 एलिमेंट का अगर आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको हीट करना पड़ेगा, और इनके साथ जब आप रिएक्शन करेंगे तो कोई भी आपको हीट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रिएक्शन कर जाएंगे। क्यों रिएक्शन कर जाएंगे? आपको पता है कि रुबीडियम और सीजियम जो है ना वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। हाँ, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्राइड आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। मसलन ये रिएक्शन दिया गया, उन्होंने रिड्यूसिंग एजेंट का एक रिएक्शन शो किया। लिथियम हाइड्राइड है जी, वाटर के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊँ इसका तो ये वाटर है जी, और ये क्या बना देते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं,
और साथ जो है ना वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। तो यहाँ पर लिथियम हाइड्राइड ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और यहाँ पर ये रिमूव हुई हाइड्रोजन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी काम करती है। 7वां पॉइंट है, लिथियम इज ओनली ग्रुप 4 मेटल कंबाइंड विद नाइट्रोजन एंड कार्बन टू फॉर्म नाइट्राइड एंड कार्बन। लिथियम देखें, अगर आप इसको देखें लिथियम के इस रिएक्शंस को, तो लिथियम जो है ना हम कहते हैं कि लिथियम की वैलेंसी 1 होती है और नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 होती है। तो ये वैलेंसियाँ चेंज करेंगे तो ये लिथियम नाइट्राइड बनता है। और इसी तरीके से कार्बन के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो कार्बन के साथ भी सेम यही सूरत हाल होती है कि कार्बन की वैलेंसी जो है ना वो हम कहते हैं जी 4 है और लिथियम की 1 होती है। तो देखिए ये 1 है और कार्बन की 4 है। तो फार्मूला बनाते वक्त वैलेंसियाँ चेंज करेंगे। तो ये देखें, ये लिथियम का नाइट्रोजन के साथ ये रिएक्शन हो रहा है। नाइट्रोजन गैस है, एमिशन 2 की शक्ल में लिखी जाती है। तो ये लिथियम है, इसकी 1 है वैलेंसी और नाइट्रोजन इसकी 3 है। तो ये फार्मूला बनेगा लिथियम। और इसी तरीके से कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लिथियम की 1 है और कार्बन की 4 है। चेंज करेंगे तो ये लिथियम कार्बाइड बनाते हैं। तो लिथियम वो वैध एलिमेंट है जो इनके साथ रिएक्ट कर जाता है, बाकी ग्रुप के एलिमेंट और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। बाकी के एलिमेंट जो है ना वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करते। Alkali metal react with halogen to give the halide. Lithium and sodium, for example, react slowly with the chlorine at room temperature. Molten sodium burn with the brilliant yellow flame in chlorine at atmosphere to form the sodium chloride. तो ये जितने भी एलिमेंट हैं हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और साल्ट बनाते हैं। और इस साल्ट को अगर आप फ्लेम के ऊपर इसको बर्न करें तो येलो कलर का फ्लेम बनता है इसके। और पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजन रिएक्ट वेगुलरली विद ऑल हेलोजन फॉर्मिंग द मेटल हैलाइड्स। तो ये नॉर्मल में हैं और नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं। और जबकि बाकी जितनी एलिमेंट हैं यानी सीजियम है, फ्रेंसियम है, पोटाशियम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इसलिए ये इनका रिएक्शन वेगुलरली होता है। ऑल अल्कली मेटल फॉर्म देयर सल्फाइड व्हेन रिएक्टेड ट्रीटेड विद मोल्टन सल्फर। द जनरल रिएक्शन, ये तो ये देखें सल्फर के साथ रिएक्शन है। तो हमें पता है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट का सल्फ़र के साथ रिएक्शन जब हम कराते हैं, ये ग्रुप 1 के मेटल हैं और ये सल्फ़र है। तो मेटल की वैलेंसी 1 होती है और सल्फ़र की वैलेंसी -2 होती है। ये फार्मूला बन गया मेटल सल्फाइड। तो ये कुछ इनका स्पेशल ट्रेंड है, इसको आप याद करें। तो इतना आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।